शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शब्दाः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातुमि। ओम शांति 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 ओम। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम अथर्ववेद के प्रथम सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त का ऋषि अथर्वा है और इन मंत्रों का देवता वाचस्पति है। और इस तरह से ये मंत्र जो हैं ज्ञान के हैं, क्योंकि जो देवता है वो वाणी का, ज्ञान का अधिष्ठाता है। जैसा पहले आपको बताया है कि मंत्र के साथ ऋषि देवता छंद स्वर आदि लिखे रहते हैं। ये हमारी अर्थ की सुविधा के लिए हैं। जहाँ इससे एक जानकारी होती है वहाँ मंत्र का अर्थ करने में, मंत्र का अर्थ समझने में हमें बहुत सहायता मिलती है। लोगों को जैसा बताया कि आप ये भ्रम मानते हैं कि ऋषि ने इसकी रचना की है, तो क्योंकि ऋषि शब्द का अर्थ होता है जिसने उसे जाना है, जिसने उसको देखा है। संस्कृत में शब्द है ऋषिर दर्शनात्, जो गहराई तक देख सकता है, जो दूर की देख सकता है, जो छिपी हुई बात को देख सकता है, जिसमें सूक्ष्मता से देखने का सामर्थ्य है, इसलिए उसको हम ऋषि कहते हैं। तो ऋषि, इसलिए यहाँ कभी कभी हमारे मन में ये संदेह होता है कि वो ऋषिवाचक शब्द भी मंत्र में होते हैं। तो मंत्र में होने से, मंत्र जब कहा जा रहा है वो वाक्य जैसे बनता है, तो कहीं पर ऐसा भी है कि वो मानो किसी के द्वारा बोला जा रहा है। तो जब किसी के द्वारा जो बोला जा रहा है तो उसे हम उस मंत्र का वक्ता कहते हैं। वक्ता वही नहीं होता जिसका नाम है, वक्ता वो भी होता है जिसके नाम से बोला जा रहा है। तो जहाँ मंत्रों में सूक्त की चर्चा करते हैं तो कहीं कहीं ऋषि सूक्त भी नाम आता है। अर्थात एक ऐसा सूक्त, ऐसा मंत्रों का समूह जिसमें वक्ता एक ही है, जो ऋषि नाम का है, ऋषि के किसी एक नाम से उसमें चर्चा की जा रही है। ऐसे समय में मन में ये रहता है शायद ये कहने वाला है, वो उसके ऐसा उसके मुंह से कहलाया गया है, उस शब्द के माध्यम से कहा गया है। जैसे हम देवता के रूप में समझते हैं, देवता जब हम मंत्र का कहते हैं तो हमारे पास संदेह के पैदा करने के कारण इसलिए होते हैं कि हम कहीं वस्तु को देवता के रूप में देखते हैं, कहीं आत्मिक शक्ति को देवता के रूप में देखते हैं, कहीं भौतिक पदार्थ को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो उसको सबसे सरल, सबसे निकट, सबसे परिचित चीज़ लगती है, अपने को उससे जोड़ लेता है और इसलिए अर्थ में कठिनाई अनुभव करता है।
यदि हम अपने इस विचार के बंधन को अपने से थोड़ा सा मुक्त रखें, विचार के आग्रह से यदि हम न बंधें, तो हमें ये शब्द उस तरह से अर्थ देता है जैसे कोई चीज़ स्वाभाविक रूप से कहीं जाकर जुड़ती है। बहुत सारे स्थान हो सकते हैं, लेकिन उपयुक्त स्थान का चयन करके वहाँ जोड़ देना हमारे लिए लाभदायक रहता है। तो वैसे ही मंत्रों के शब्दों का जो अर्थ है उसको हम पहले से निर्धारित करके हम जहाँ चाहते हैं वहाँ जोड़ने के स्थान पर यदि मंत्र के शब्दों का अर्थ वहाँ जोड़ दें जहाँ वो स्वाभाविक रूप से जुड़ता है, जहाँ जुड़ करके वो उचित अर्थ देता है, तो हमारे मस्तिष्क का जो पूर्वाग्रह है, अर्थ के साथ जुड़ी हुई जो पहचान है, वो यदि मुक्त हो जाए तो ये आसान होता है। क्योंकि मूल चीज़ क्या है, जब भी हम देवता कहते हैं तो एक तो अध्यात्म में देवता का प्रश्न होता है, एक कर्मकांड में देवता का प्रश्न होता है। तो व्यवहार में जो देवता हैं वो तो अलग तरह के होते हैं, कर्मकांड के देवता अलग तरह के होते हैं, जबकि अध्यात्म के देवता अलग तरह के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही शब्द जब कर्मकांड के प्रसंग में आता है तो हम उसका अर्थ भिन्न करते हैं, जब आत्मा के प्रसंग में आता है, चेतना के प्रसंग में आता है तो उसका अर्थ भिन्न करते हैं। इसलिए मनुष्य को संदेह होता है। लेकिन ये संदेह उन्हीं को होता है जिनके पास वैचारिक स्पष्टता की कुछ न्यूनता होती है, कुछ कमी होती है। जिनके पास सिद्धांत स्पष्ट है, जो इस आर पार स्वाध्याय के शास्त्र को जिन्होंने देखा जाना है, उनको ये संदेह नहीं होता, वो स्वाभाविक लगता है। तो ऐसे ही देवता कहते ही क्या है देवता? देवता मंत्र है। अब देवता मंत्र कैसे हो सकता है? देवता इसलिए मंत्र है कि उस देवता का नाम उस मंत्र में आया हुआ होता है और उस मंत्र में उस देवता का ही वर्णन, विवेचन, स्वरूप बताया गया होता है। इसलिए उस देवता को बताने के कारण वो मंत्र भी देवता कहलाता है। उसमें देवता का वाचक शब्द है, चाहे वो अग्नि है, चाहे वायु है, चाहे इंद्र है, जो भी देवता है, और वो देवता शब्द का वाचक जो शब्द है अग्नि, वायु, इंद्र के रूप में, वो मंत्र में उसी बात को विस्तार से कहता है। तो वो इसमें ज्ञान देवता है, अर्थात कोई चीज़ हम जान करके ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जानने योग्य क्या चीज़ है, कैसे उसका उपयोग हो सकता है। तो हम यदि देखें, मंत्र कह रहा है ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु में। इसका जो शब्दार्थ है, अब इसमें एक चीज़ स्पष्ट नहीं है। त्रिसप्ताह कहा तो है, लेकिन तीन क्या चीज़ हैं ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन आगे की यदि जो गुण हैं, 3 की और 7 की जो योग्यता है, उसको यदि आप कहीं घटते हुए देखें तो उसका अर्थ आप सहज कर सकते हैं, सहज पा सकते हैं। तो ये कहता है ये त्रिसप्ताह पर्यंति विश्वारूपाणि बिभ्रत। ये जो 3 और 7 हैं, ये 3 और 7 क्या हैं? कहता है 3 और 7 वो हैं पर्यंती। पर ये चारों ओर के अर्थ में आता है। वो कहता है पर्यंती चारों ओर भ्रमणशील हैं, चारों ओर भ्रमण करते हैं। पर्यंती, ये त्रिसप्ताह पर्यंती क्या करते हैं करने वाले? विश्वारूपाणि बिभ्रतः,
जो जितने संसार में ज्ञान हैं, पदार्थ हैं, रूप हैं, मानो वो सारे के सारे उसी से आए हुए हैं, वही इन सब रूपों को धारण करने वाले हैं। उन्हीं में सारे संसार का सामर्थ्य है। ये कुछ उसी तरह का शब्द हुआ कि आप च्यवनप्राश खाएंगे तो आपको बल मिलेगा, ये जड़ी ब्राह्मी पिएंगे तो बुद्धि बढ़ेगी, आप दूध पिएंगे तो आपका बल बढ़ेगा। तो ये जो पदार्थ हैं ये उसके प्रतीक हो गए, बल रूप हो गए, बुद्धि रूप हो गए। तो जितना जो हैं ये सारे संसार के पदार्थ हैं वो क्या हैं? उनके बलों को यदि हम जानेंगे तभी हम इनका लाभ उठा सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो वो जो लाभ उठाना है, लाभ उठाने की योग्यता है, वो कौन करेगा? तो इसलिए कहा गया ते वाचस्पति, जो उस बात को जानता है, उन पदार्थों की योग्यता से जो परिचित है, वो जो है वो इस काम को करता है, वही इस काम को कर सकता है। ये 3 और 7 जो चीज़ें हैं जो संसार के समस्त रूपों को धारण कर रहे हैं, वो 3 और 7 चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? तो वो मूल पदार्थ होने चाहिए, क्योंकि वही समस्त संसार में भिन्न रूपों में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मूल संसार में जो पदार्थ हैं वो प्रकृति के रूप में तो 3 ही हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जब पृथक पृथक होते हैं तब ये संसार नहीं होता है। और इतना विचित्र, इतना भिन्न स्वरूप का जो संसार हमारे सामने उपस्थित हुआ है, बना है, तो वो इन 3 से ही बना है। तो जो विश्वारूपाणि बिभ्रतः, वो वही पदार्थ नाना रूपों को धारण किए हुए हैं। इसमें जो रहस्य है संसार का, वो कहता है कि वो ये 3 साथ हैं। आप यदि इनके गुणों को जानते हैं तो वो कहता है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। कहता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की साम्यावस्था, अर्थात सहज समान रूप से विद्यमान है। समान रूप से होंगे तो अपने अपने रूप में होंगे, यदि मिलकर समान होंगे तो अपने अपने रूप में तो नहीं होंगे, फिर तो मिश्रित रूप होगा, और उस समय तो वो प्रकृति का रूप बन सकते हैं। क्यों कि जितने भी पदार्थ संसार में हैं वे सारे ही पदार्थ मिश्रित हैं। तीनों कोई पदार्थ दुनिया का ऐसा नहीं है संसार में जो इन तीनों के मिश्रित न हो। तो जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण मिश्रित हैं तो वो साम्यावस्था नहीं है, वो एक अलग रूप ले चुके हैं, क्योंकि उनके मिलने से ही कोई नया रूप बन रहा है। बात यहाँ कही जा रही है कि वो अपने ही रूप में रहते हैं, सहज रूप में रहते हैं। समानता तो एक होती है मात्रा की, समानता है स्वरूप की। मात्रा की समानता, कम अधिकता, ये तो निर्माण की प्रक्रिया है। ये एक जगह से दूसरी जगह हिलने की, जाने की प्रक्रिया है। इसलिए उस प्रक्रिया को हम सम की बात नहीं कह सकते, साम्यावस्था नहीं मान सकते। साम्यावस्था तो वही होगी
जब ये पृथक पृथक अपने अपने रूप में विद्यमान होंगे, तो उसी समय इनका सहज स्वरूप होगा, प्रकृति होगी। अर्थात जो सत्व है, रज है, तम है, वो अपनी प्रकृति में रहेंगे। यदि कोई पदार्थ दूसरे से मिश्रित होगा तो उसकी अपनी प्रकृति नहीं कहलाएगी, तब तो वो विकृति हो जाएगी, प्रकृति का बदल जाना हो जाएगा। तो इसलिए नियम क्या है, सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। जो सत्व रज तम की समान स्थिति है, अपने अपने स्वरूप में स्थिर हैं, विद्यमान है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। और यही समस्त संसार का मूल कारण है। हमारे यहाँ जो मूल सिद्धांत है, जिसे हम त्रैतवाद कहते हैं, वो इस त्रैतवाद का भी इस मंत्र में बहुत अच्छी तरह से प्रकाश हो रहा है कि जो मूल चीज़ हैं, ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः, विश्वानि रूपाणि बिभ्रतः त्रिशप्ताः पर्यन्ति। ये जो 3 और 7 पदार्थ हैं, इसी से समस्त संसार के स्वरूप बने हैं। अब इसमें अलग से त्रिशप्ता कहने की क्या जरूरत थी, त्रि कह देते तो भी तो सारा संसार उन्हीं 3 से बना है। लेकिन वो 3 और 7 के बिना ये बात हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे हिसाब से संसार बना है महाभूतों से। हमारे अनुसार हमको समझ में तब आता है जब ये स्थूल रूप में प्रकाशित हो जाते हैं। यदि ये स्थूल रूप में प्रकाशित हों तो ये हमारी समझ से परे होते हैं, तब हमारी समझ में नहीं आते। इसलिए केवल त्रि कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि त्रि का जो स्वरूप है वो हमारे लिए व्यक्त नहीं है, वो अव्यक्त है। और जहाँ तक अव्यक्त है सब वो एक जैसा ही है, हमारे लिए एक जैसा ही है, हमारी समझ से परे का है। इसलिए जो भी अव्यक्त है वो 3 और 7 में है। 3 7 से व्यक्त अवस्था आने तक जो स्वरूप है, बाकी सारा संसार जो व्यक्त है, दिखाई दे रहा है, वो उसमें 3 चीज़ और 7 चीज़। कैसे? 3 तो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो मूलभूत है, ये तो सब में ही है। और उससे आगे जो है तो अव्यक्त, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया में है, विकृति में है। तो वो चीज़ें जो हैं वो 7 हैं। महत तत्व है, अहंकार है, पंच तन्मात्राएं हैं। तो ये जो 5 हैं और ये 7 हैं, ये महाभूत होने तक, संसार के व्यक्त होने तक, ये रूप उनका हमको पता नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पर शब्द जो पढ़ा गया है वो कहा गया, ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः। समस्त संसार के पदार्थों को जो स्वरूप प्रदान करते हैं, क्योंकि यदि केवल 3 पर जाएंगे तो स्वरूप नहीं बनेगा, रूपाणि नहीं बनेगा। तो विश्वानि रूपाणि जो बात कही जा रही है वो ये दोनों ही मिलकर कर रहे हैं। इन दोनों के कारण ही हो रहा है। जो कारण है, जो कार्य रूप है, उस कार्य रूप में भी जो कारण के रूप में विद्यमान है। तो ये कहता है कि ये हमको लाभदायक कब हो सकता है? वो केवल तब हो सकता है जब हम उसको जानें। वो कौन जनाएगा? कैसे पता लगेगा? वो कहता है वाचस्पति, जो ज्ञान का स्वामी है, देवता है,
वो देवता जो है वही उसको जानता है, अर्थात उस ज्ञान को यदि हम पा लें तो हम इन पदार्थों का, इन संसार की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। तो वाचस वो क्या है, उपयोग क्या चीज़ है? तेषाम बलान, उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो गुण है, उनकी जो योग्यता है। वाचस्पतिर्बला तेषाम तन्वो अद्य दधातु में, वो जो चीज़ है वो हमको समझ में आती है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति